आप इस धाम में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में ये दो धाराएं हैं, दो गंगाएं ऐसी हैं जो सदियों से मानव का कल्याण करती हुई चली आ रही है। एक वो गंगा है जिसमें स्नान करने के लिए हरिद्वार आदि जाते हैं। भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, उस गंगा में स्नान करने से कहते हैं हमारे शास्त्र के पापों का प्रक्षालन होता है। लेकिन वहां जाने के लिए समय, पैसा सब चाहिए। दूसरी ये भी गंगा है भागवत गंगा जो भगवान के मुख से निकली है। जिसे प्राप्त करना हो, इसमें स्नान करना हो तो ज्यादा दूर चल कर के नहीं जाना पड़ता, ये खुद चल कर के आ जाती है। हम गंगा को बुलाना चाहें तो नहीं आ पाएगी, लेकिन इस भागवत गंगा को बुलाना चाहें तो आ जाती है। यहाँ जंगल में आ गई, बस्तियों में, गांवों में, नगरों में, शहरों में, जहाँ बुलाना चाहो ये भागवत गंगा चलकर आती है। और उस भागीरथी गंगा से इस गंगा की बहुत विशेषताएं भी हैं। गंगा में स्नान करने जाओ तो किनारे पर बैठकर ही स्नान करना पड़ता है। यदि गहरे गए तो काम से गए, लेकिन इस गंगा में जितने गहरे जाओ उतना ही आनंद है, उतना ही सुकून है, उतना ही सुख है। तो हमारे भारतवर्ष में ये दोनों गंगाएं ऐसी हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, देन है कि आज भी जन जन का कल्याण करने के लिए इस धरती पर जो है प्रवाहित हैं। कल आप मातम की कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसी कौन सी कामना है जो कथा श्रवण करके पूर्ण न होती हो? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। कोई भी कामना मन में है तो उस कामना की पूर्ति के लिए संसार से याचना मत करो। तो कथा में आकर के शुद्ध मन से बैठो, नियम से कथा श्रवण करो, मन में दृढ़ भावना रखो, निश्चय करके इस भागवत भगवान की कृपा से वो मनोरथ तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। भागवत में स्पष्ट लिखा है जीव के लिए कोई ऐसी चीज दुर्लभ नहीं है जो उसे कथा से प्राप्त न हो जाती हो, लेकिन विश्वास और नियम दृढ़ होना चाहिए। धुंधकारी जैसा पतित आदमी कथा श्रवण करने से जब मुक्त हो सकता है, तो फिर संसार में कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है? सब कुछ कथा श्रवण करके प्राप्त होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय
तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि। सूत जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् सत्यम परम धीमहि। भगवान को सत्य कहकर के उन्होंने ध्यान किया है। अस्य विश्वस्य यथा जन्मादि भवति, इस जगत के जिस परमात्मा से जन्म पालन और संहार होता है वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है नारायण। यतोऽन्वयात् वितरतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिस परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ, जिस परमात्मा में ये जगत पल रहा है, उसी में इस जगत का संहार हो जाता है, वो कहीं दूर नहीं है। अन्वयात् वो हम सबके भीतर है, हम सबके हृदय में है, कण कण में है। लेकिन ये नाम रूपात्मक जो जगत दिखाई देता है, ये दिखाई देता हुआ भी वास्तव में है नहीं। जैसा ये जगत दिखता है वैसा नहीं है नारायण। सोते हुए अवस्था में स्वप्न काल में कभी कभी बड़ा बड़ा वैभव प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जगने पर कोई वैभव कोई धन तुम्हारे पास रहता है नहीं रहता। ऐसे ही ये जगत दिखाई देने वाला है, वास्तव में ये भगवान का ही स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उस परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में इस जगत का ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में पैदा किया था। बड़े बड़े शूरवीर उस परमात्मा के विषय में मोहित हो जाते हैं। उस परमात्मा में इस जगत में परमात्मा का अन्योन्याध्यास होता है, भ्रम होता है। लेकिन वास्तव में जीव यदि उस परमात्मा की ब्रह्म की आश्रयता स्वीकार कर ले तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे अज्ञान का पर्दा ध्वस्त हो जाता है, भ्रांति दूर हो जाती है।